चलिए तो अब टॉपिक को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एक बार रिवाइज करा देते हैं। अल्केन में ई हट के क्या लग जाता है? ओइक एसिड। आज हम लोग पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड, है ना। तो अल्डिहाइड को पहचानेंगे कैसे कि अल्डिहाइड है। तो अल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है, अल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है COH। क्या होता है? COH, है ना। तो ये अगर जिस कंपाउंड में लगा रहे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो अल्डिहाइड है, ठीक है। यानी C और एक डबल बॉन्ड और इधर क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन। इधर भी हाइड्रोजन हो सकता है, इधर कार्बन भी हो सकता है, इधर लेकिन कंपलसरी है हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब इसके बेस नेम में हम लोग क्या लगाएंगे? अल्केन लिखते हैं ना, जैसे मीथेन, तो मीथेन में ई हटा के अल लगा देना है, ठीक है। अल्केन का ई हटा के क्या लगा देंगे? अल लगा देंगे। तो अल्केन में ई हटेगा, अल लगेगा, तो क्या हो जाएगा? अल्केनल। क्या हो जाएगा? अल्केनल, ठीक है। जैसे मान लेते हैं आपको बोलेगा मीथेन, तो मीथेन में ई हट के क्या लग जाएगा? अल, तो क्या हो जाएगा? मीथेनल। और कॉमन नेम बोलेगा जैसे उसमें होता था फॉर्मिक एसिड, तो कॉमन नेम के लिए इक एसिड जो है इसको हटा करके हम लोग क्या लगा देंगे? अल्डिहाइड। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। HCOH, है ना। अब इसमें देखेंगे कितना कार्बन है, तो आप ही बताइए। एक कार्बन है, ठीक है। तो एक कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? मीथेन। तो मीथेन में ई हट के क्या लग जाएगा? अल, तो क्या हो जाएगा? मीथेनल, है ना। अब इसका कॉमन नेम क्या होता था? तो कॉमन नेम हम लोग जानते थे, एक कार्बन को क्या बोलते थे? फॉर्मिक एसिड। तो आप ही बताइए, इक एसिड को हटा के क्या बोलेंगे? अल्डिहाइड। तो ये क्या हो जाएगा? फॉर्मलडिहाइड। क्या हो जाएगा? फॉर्मलडिहाइड, है ना। दो कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? ईथेन, ठीक है। तो ईथेन में ई हट के क्या लग जाएगा? अल, तो क्या हो जाएगा? ईथेनल। कॉमन नेम क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड में इक एसिड लगा करके अल्डिहाइड बन जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे एसिटल्डिहाइड। क्या बोलेंगे? एसिटल्डिहाइड। अब है नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन में क्या है? अल्केन में ई हट के लग जाएगा ओन, ठीक है। जैसे मीथेन तो इसमें नहीं आएगा, कम से कम 3 कार्बन चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कीटोन, बोलेंगे किसको? तो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होता है C+O। इधर हम लोग को हाइड्रोजन नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? अभी जस्ट बताइए। इधर अगर हम लोग हाइड्रोजन लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? अल्डिहाइड, है ना। इधर भी हम लोग को हाइड्रोजन नहीं चाहिए। अगर हाइड्रोजन लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? अल्डिहाइड। कार्बन लग सकता है, कार्बन रहेगा, दोनों में कार्बन रहेगा, ठीक है। तो कम से कम कितना कार्बन चाहिए? 3। तो इसमें क्या है? अल्केन है ना, अल्केन में ई हटा के हम लोग क्या लगा देंगे? ओन। तो ये हो जाएगा अल्कानोन। मीथेन है तो क्या हो जाएगा? सॉरी, 2 है तो ये हो जाएगा 2। और यहाँ पे प्रोपेन है, तो प्रोपेन में ई हट के क्या लग जाएगा? ओन, तो क्या हो जाएगा? प्रोपानोन, ठीक है। अब इधर से चलेंगे तो 1 2 पे आ रहा है, इधर चलेंगे 1 2 3 पे आ रहा है। तो आप ही बताइए नज़दीक किधर हो गया? लेफ्ट साइड से। तो ये हो जाएगा 2। 4 को क्या कहते हैं? ब्यूटेन। तो क्या हो जाएगा? ब्यूटानोन। इधर से चलेंगे 1 2, इधर से 1 2 3, तो नज़दीक इधर से है, लेफ्ट साइड से। और 3 पे क्या है? CH3। CH3 को हम लोग क्या बोलते हैं? मिथाइल, है ना। तो 3 पे हो गया मिथाइल, और 2 है क्या बताए हैं? अल्कानोन। तो ब्यूटेन है तो क्या हो जाएगा? ब्यूटानोन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल 2 ब्यूटानोन। अब नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो कंपाउंड, यानी जिसमें हेलोजन लगा रहे, ठीक है। तो हेलोजन का पहचानने का टेक्निक क्या है? फंक्शनल ग्रुप हम लोग जानते हैं हेलोजन का क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, है ना। ये होता है फंक्शनल ग्रुप। चलिए अब इसमें कहता है क्या? बेस नेम कैसे लिखेंगे? तो हेलो अल्केन, ठीक है। हेलो यानी क्लोरीन रहेगा तो क्या हो जाएगा? क्लोरो। और मीथेन रहेगा तो सिंपली मीथेन, ठीक है। फ्लोरीन रहेगा तो फ्लोरो, और मीथेन रहेगा तो सिंपली मीथेन। चलिए इसका नाम कहेगा, तो इधर चलेंगे हम लोग 1 2, इधर चलेंगे 1 2, तो इधर 1 पे आ रहा है, इधर कितना पे आ रहा है? 2 पे आ रहा है। तो आप ही बताइए नज़दीक किधर से आया? 1 पे। तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो इथेन। इधर से चलेंगे 1 2 3 4, 1 पे ब्रोमीन आ रहा है, तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमोपेंटेन।
अभी जो आपको हम पढ़ाए उसका अब एनसीईआरटी में जो जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या क्या डिस्कस करेंगे, जो जो एनसीईआरटी में है, कह रहा है क्या, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग एसिड। क्या क्या है, पहला है इथानोइक एसिड, दूसरा क्या है ब्रोमोपेंटेन, तीसरा क्या है ब्यूटानोन, चौथा क्या है हेक्सेनल। तो अभी बताए थे ओइक एसिड कब लगाते हैं, आप ही बताएंगे, जब फंक्शनल ग्रुप क्या रहता है COOH, है ना। तो अल्केन में ई हट के क्या लग जाता है ओइक एसिड, तो वो हो जाता है अल्कानोइक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इथेन है, यानी इसमें कितना कार्बन रहा होगा, 2। तो एगो तो हम लोग का हो गया COOH, बोलिए हाँ या ना। तो कितना बच गया, 2 कार्बन होना चाहिए, एक तो आप लिखने दिख दिया, एक और चाहिए तो एक हम लोग CH3 लिख देंगे, यानी इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, CH3COH। कैसा हो जाएगा, CH3COH। कैसे, 2 कार्बन को हम लोग इथेन कहते हैं, ओइक एसिड यानी COH। ये है ब्रोमोपेंटेन, ठीक है, 2 ब्रोमोपेंटेन मेरे ख्याल से होना चाहिए, तब ये हो जाएगा 2 पे Br है तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमोब्यूटेन, ठीक है। इसमें क्या लगाएंगे हम लोग, 2 ब्रोमोपेंटेन, तो ये हो जाएगा 2 पे Br है तो 2 ब्रोमोपेंटेन, ठीक है, क्लियर हो गया, 2 ब्रोमोपेंटेन। अब यही है ब्यूटानोन, है ना। ब्यूटानोन मतलब आप ही बताइए किसका फंक्शन ग्रुप है, तो कीटोन का, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का कीटोन का, तो ब्यूटानोन है तो ब्यूटेन में कितना कार्बन हो गया, 4। अब हम लोग यहाँ पे नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे लगाएंगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा, यहाँ पर भी नहीं लगा सकते तो फिर भी एल्डिहाइड बन जाएगा। तो हम लोग कहाँ लगा सकते हैं, यहाँ पर लगाएं चाहे यहाँ पर, यानी कि C डबल बॉन्ड O, ये भी 2 ब्यूटानोन। अगर आपके नहीं कहेगा कि नहीं हम यहाँ पे लगाएंगे तो ये भी हो जाएगा 2 ब्यूटानोन, ठीक है। तो ब्यूटानोन का हम लोग फॉर्मूला लिख लिए। अब क्या है हेक्सेनल, तभी बताए थे अल कब लगता है, अल कब लगता है, एक बार फिर से अल कब लगता है, जब क्या होता है अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का फंक्शन ग्रुप क्या होता है CHO। तो हेक्सेनल है यानी कितना कार्बन रहा होगा, जल्दी से बोलिए, तो 6 कार्बन। तो एक कार्बन तो ऑलरेडी फंक्शन ग्रुप हो गया, बोलिए हाँ या ना। तो और कितना कार्बन हो गया, 5। तो 5 कार्बन ऐसे लिख दिए और एक लिख दिए CHO। तो ये हम लोग का नोमेनक्लेचर खत्म हो गया, ठीक है। अब है नोमेनक्लेचर अल्कीन का, ठीक है। तो हम लोग जस्ट पढ़े थे कि अल्केन का नाम क्या होता, फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। क्या होता है CnH2n+2। तो अल्कीन का क्या होता है, तो CnH2n, ठीक है। क्या होता है CnH2n, क्या होता है CnH2n। इसमें n आपका 2 या 2 से ज़्यादा होना चाहिए, कितना ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक है। चलिए, तो 2 कार्बन लेंगे तो देखिए हो जाएगा C2H, इसका 2 टाइम्स यानी कि C2H4, ठीक है। तो ये हो जाएगा इथीन। बेस नेम रहेगा तो एक्स अल्कीन, एक्स क्या है, तो एक्स इज द पोजीशन ऑफ CC डबल बॉन्ड, क्या है, एक्स इज द पोजीशन ऑफ CC डबल बॉन्ड। इधर से चलेंगे तो 1 2, इधर से चलेंगे 1 2 3। तो बताइए नज़दीक इधर से आया, लेफ्ट से चले तब, फिर से देखेंगे 1 2, इधर से कितना आया 1 2 3, तो नज़दीक इधर से आया, लेफ्ट से चले तब, तो इसलिए इसका नाम हो गया 2। और 5 को क्या कहते थे, पेंटेन। तब पेंटेन नहीं बोलेंगे क्योंकि ये अल्कीन है, तो क्या बोलेंगे पेंटेन की जगह पे पेंटीन या पेंट टू इन, बात क्या है बराबर है, ठीक है। चलिए इधर से चलेंगे 1 2 3, 3 पे क्या है CH3 का नाम क्या होता है मिथाइल। तो 3 पे मिथाइल है, 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन, ठीक है, या 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन। अब है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन। तो हम लोग जानते हैं अल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए जल्दी से, CnH2n-2। अल्केन का क्या होता है, तो अल्केन का होता है CnH2n+2। अल्कीन का क्या होता है, अल्केन मतलब CC सिंगल बॉन्ड CnH2n+2। अल्कीन मतलब CC डबल बॉन्ड यानी क्या होना चाहिए CnH2n। अल्काइन मतलब CC ट्रिपल बॉन्ड, तो हो जाएगा CnH2n-2। चलिए तो इसमें भी n=2 से, तो ये हो जाएगा 2 कार्बन है इथाइन, इसी का शॉर्ट नेम होता, एक और नेम होता है इंपॉर्टेंट जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन नेम एसिटिलीन। तो एक्स अल्काइन है, तो यहाँ से चलेंगे 1 2 3 4, इधर से भी 1 2 3 4, तो 2 4 के जगह पे ब्यूट होता है तो ब्यूटाइन हो जाएगा, ठीक है।
चलिए, अब है एनसीईआरटी का प्रॉब्लम, ध्यान देंगे एनसीईआरटी हम लोग के सामने सॉल्व हो जाएगा, ऐसे चुटकी बजाएंगे एनसीईआरटी खत्म हो जाएगा। हाउ वुड यू नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। चलिए अभी आपको बताए थे 1 पे क्या है Br, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 ब्रोमोइथेन, क्या हो जाएगा 1 ब्रोमोइथेन। एक का देखिए सबसे पहले कैसा है इसमें, ये क्या है आप ही बताइए, अल्डिहाइड, क्या है अल्डिहाइड। अल्डिहाइड को कैसे पहचानेंगे, C डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे H रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे अल्डिहाइड। अल्डिहाइड में क्या लिखे थे जल्दी बोलिए प्लीज, अल्केन में ई हट के क्या लग जाएगा अल, तो क्या हो जाएगा अल्केनल। तो एक कार्बन है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं मीथेन, तो ये हो जाएगा मीथेनल। ठीक है, चलिए इसका नाम बोला है तो देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड इधर 1 पे आ रहा है, इधर चलेंगे 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 1 हेक्साइन या हेक्साइन या हेक्स19। तो यहाँ तक था हम लोग का नोमेनक्लेचर हो गया ख़त्म। ठीक है, अब आते हैं बॉन्डिंग इन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। क्या आते हैं बॉन्डिंग इन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन हमेशा कैसा बॉन्ड बनाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड किसको कहते हैं, तो वैसा बॉन्ड जो शेयरिंग से बनता है। किससे बनता है, शेयरिंग से बनता है। किससे बनता है, शेयरिंग से बनता है। क्यों बनाता है, क्योंकि शेयरिंग करने से उसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है। ठीक है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 8, कार्बन के पास कितना है 4, तो और कितना चाहिए 4। ठीक है, तो ये ना ही दे सकता है ना ही ले सकता है, ये क्या करेगा शेयर करेगा। तो शेयर करता है ताकि इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए, इसलिए इस तरह के बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, छोटा छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत अच्छा से हम सजाएं आप लोग के लिए। जल्दी से देखिए H2 है, अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन किसके तरह बनना चाहेगा, इसके नियर में देखेंगे कि कौन सा है। जैसे आपको इमरजेंसी का ज़रूरत पड़ेगा तो आप अपने पड़ोसी से पूछिएगा कि हाँ चीज़ चलिए इसका ज़रूरत है अभी। उसी तरह से हाइड्रोजन किसके तरह बनना चाहेगा, किसके तरह, हीलियम के तरह। हीलियम बताइए, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो ये चाहेगा हम अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लें, तो एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करने के लिए क्या बना लेगा H2। तो हाइड्रोजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा, एक इलेक्ट्रॉन पहले था इसके पास, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो पूरा करता है उससे क्या बनता है ड्यूप्लेट। चलिए अब हम लोग बात करते हैं CH4 में। ठीक है, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 4, चारों हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन दे शेयर कर दिया। हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 1, तो ये हाइड्रोजन कहेगा अच्छा हमको दे दो, हमको मेरे से शेयर करो प्लीज़। ये कहेगा मेरे से शेयर करो प्लीज़, ये कहेगा मेरे से शेयर करो प्लीज़, ये कहेगा मेरे से शेयर करो। अब ये कार्बन है, ठीक है, तो कार्बन किसके तरह बनना चाहेगा, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, ये बेचारा के पास है 4 गो, हाइड्रोजन के पास है 1 गो, तो अच्छा कहेगा ठीक है। जैसे आपको 400 रुपया चाहिए, एक दोस्त के पास है 100 रुपया, तो आपको चाहिए 100, 4 दोस्त 100 रुपया दे दे तो मेरा काम हो जाएगा। तो यही कहेगा कि 4 हाइड्रोजन हमको एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दे तो मेरा काम हो जाएगा। तो हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट पूरा कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके, ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, हो गया। चलिए C2H6 है C कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन से एक शेयर किया, एक हाइड्रोजन से शेयर किया, एक हाइड्रोजन से शेयर किया, एक कार्बन से कर लिया। ठीक है, तो ये 3 हाइड्रोजन इधर रख लिया, 3 हाइड्रोजन इधर रख लिया, एक अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिया। चलिए अब NCERT प्रॉब्लम में हम लोग डिस्कस करेंगे फटाफट। ये आप लोग देख सकते हैं CO2 में, CO2 वाला कैसे बनाएगा। तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 4 है, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 6 है। तो ऑक्सीजन क्या चाहेगा कि हम अपना 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लें, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। कार्बन चाहेगा मेरे पास तो 4 है भाई, तुम 2 दे दो तो तुम दे दो, तो दोनों से 2 शेयर कर लेगा। तो ये हो गया कार्बन वाला, ये हो गया हम लोग का ऑक्सीजन वाला, ये हो गया हम लोग का ऑक्सीजन वाला। ये हो गया हम लोग का ऑक्सीजन वाला, ये हम लोग का हो गया ऑक्सीजन वाला, और ये जो बीच में बच गया किसके साथ हो गया कार्बन के जैसा। अब कहेगा O2 का, तभी बताए थे ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एटॉमिक नंबर बोलिए 8। पहला सेल में कितना 2, सेकेंड सेल में कितना 6। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसी का खेल है। ठीक है, बाकी केमिस्ट्री में किसी का खेल नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 6 है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करना पड़ेगा, तो ये बना देगा O2।
N2 है। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, 3 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा, ये भी 3 शेयर करेगा, दोनों N2। अब ये H2O है, ये H2S है, खुद से एक बार देख लेंगे, फिर भी बता देते हैं, चलिए आप लोग अभी बच्चे हैं। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए कितना होता है, 6। तो ये हो गया इसके 6 हो गया, तो इसको कितना हाइड्रोजन शेयर करने के लिए चाहिए, 2। जैसे अब कोई पूछेगा अच्छा ये बताओ बहुत तुम तेज हो, कार्बन को हम लोग लिखते हैं CH4 और हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लिखते हैं H2O। तो आप बोलिए कि नहीं एक सर बताए हैं CH4 और H2O इसलिए लिखते हैं क्योंकि कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 4, कार्बन का एटॉमिक नंबर हो गया 6, तो 4 हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो उसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ेगा। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6। फिर से ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6, ठीक है। तो उसका पूरा करने के लिए 2 चाहिए, इसलिए ऑक्सीजन के साथ H2O आता है, कार्बन के साथ CH4 होता है। आप उसको जवाब दे देंगे, वो चुप हो जाएगा। सेम टू सेम H2S में भी है, क्योंकि ऑक्सीजन सल्फर एक ही फैमिली के हैं, ये बड़े भैया हैं, ये छोटे भैया हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं NCERT प्रॉब्लम, इसको इग्नोर नहीं करना है, नहीं तो एग्जाम में आपको इग्नोर कर देगा। करा इथेन विथ मोलिकुलर फॉर्मूला C2H6 हाउ मेनी कोवैलेंट बॉन्ड। तो हम लोग अभी जस्ट पढ़े थे, इथेन का मतलब C2H6 है, तो इसको C के बीच में को बॉन्ड बना था, बोलिए हाँ या ना। C में हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 3, इधर हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 3, तो CH कोवैलेंट कितना हो गया, 6, और एगो CC हो गया, तो 6 और 7 कितना हो गया, 7 कोवैलेंट बॉन्ड। अब करा ब्यूटानोन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विथ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो ब्यूटानोन आप ही बताइए, ब्यूटानोन मतलब ओन कब लगता है, जब कीटोन रहता है। कीटोन मतलब क्या, बोलिए कीटोन मतलब क्या, ओन यानी ब्यूटानोन है, तो ब्यूटानोन है तो अभी ऐसे कीटोन लगेगा। चलिए ड्रा द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इसी का तो जरूरत अभी जस्ट पढ़ाए थे। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर इथानोइक एसिड H2S प्रोपानोन F2। चलिए इथानोइक एसिड किसको कहेंगे, ओइक एसिड। ओइक एसिड दिमाग में क्लिक किया, अरे इसमें तो COH चाहिए, इसमें तो COH चाहिए, तो एगो तो COH लिख दिया, और कितना कार्बन चाहिए, टोटल 2 चाहिए, एक हम लोग लिख दिए, हम लोग को एक और चाहिए, तो 2 हो गया। 2 हो गया तो हमारे बच्चे तेज हैं, फटाफट कर लेंगे, कैसे, तो ऐसे। तो C है CH3COOH है ना, तो C। अब देखिए कार्बन है, तो ये कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 4। तो ये 3 हाइड्रोजन को अपने पास रखे, बोला तुम आ जाओ, तो इधर हो गया 6। फिर इसको और 2 चाहिए, तो ये कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनाएगा, इस कार्बन का तो काम हो गया, बोला हम तो भैया राफ साफ हैं, 3 हाइड्रोजन से शेयर कर लिए और एक कार्बन से शेयर कर लिए, तो ये कार्बन कहेगा अच्छा हम भी राफ साफ रहते हैं, हम 2 ऑक्सीजन इधर शेयर कर लेंगे और एक ऑक्सीजन इधर से शेयर कर लेंगे। तो ये वाला कार्बन बोलेगा अच्छा रुको रुको, तुम इधर किए हो 3 हाइड्रोजन, एक मेरे से तो एक मेरे से, तो हम भी एक तो तुम्हारे से कर लिए ना, बोलिए हाँ। तो ये कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन इधर हो गया, ये 2 वाला इधर हो गया, और आपका 4 ऑक्सीजन के साथ हो गया, ठीक है। फिर से ये कार्बन कहेगा रुको रुको, मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, तो एक कार्बन मैं तुमसे कर लेता हूँ, 3 हाइड्रोजन मैं बुला लेता हूँ, 3 हाइड्रोजन को ये बुला लिया। ये कार्बन कहेगा अच्छा रुको, तुमसे हम कम तेज नहीं हैं, हम अपना एक इलेक्ट्रॉन तुमसे ले लेते हैं, एक इस ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लेते हैं, और 2 इस ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन। हम बॉन्ड के टर्म में अगर बात करें तो इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन का ऑक्टेट पूरा है। ऑक्सीजन कहेगा अच्छा तो हम तुमसे कम थोड़े हैं, हम अपना 6 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ना तो हालत ख़राब हो जाएगा। आपको बताए थे ऑक्सीजन अगर 6 इलेक्ट्रॉन इसका वैलेंस है तो कितना बॉन्ड बनाना चाहेगा, 2। तो एक वो कार्बन कहेगा लो लो लो, हाइड्रोजन का कहेगा लो लो लो, तो ये दोनों बॉन्ड बन गया। सिमिलरली सल्फ़र है, तो जैसे आप H2O किए थे उस तरह से H2S कर लेंगे, एकदम आसान है। चलिए अब है CH3COCH3 प्रोपानोन, बच्चा वाला छेद। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 4, तो कितना चाहेगा, 4 हाइड्रोजन। तो 4 हाइड्रोजन तो यहाँ पे है नहीं, 3 हाइड्रोजन है, तो क्या कोई बात नहीं, हम हैं तो क्या गम है। अब ये क्या कहेगा, रुको 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 कार्बन तुम कहीं नहीं जाओ मुझे छोड़ के, जो मुझे छोड़ के जो तुम जाओगे,
तो ये कार्बन कहेगा अच्छा कोई बात नहीं, नहीं जाएंगे, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। तो ये कार्बन के साथ एक शेयर करेगा। कार्बन कहेगा रुको रुको, तुम कार्बन मेरा साथ निभाओ, हम उस कार्बन का साथ निभाए थे। तो ये कोई बात नहीं भाई, हम दोनों साथ साथ हैं। तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन अपने पास शेयर करना चाहेगा। तो ये इधर से शेयर करेगा, एक इधर से शेयर करेगा, 2 ऑक्सीजन से करेगा। चलिए ऑक्सीजन अपना काम कर लिया, फिर कार्बन 3 हो गया। ठीक है। फ्लोरीन है। फ्लोरीन कहेगा रुको भाई, हम किसी से कम नहीं, मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन चलो एटॉमिक नंबर 9 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 7। तो 7 है तो ये कितना इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, ज़्यादा नहीं, एक चाहिए। ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, ये कहेगा तो हम भी तुमको काम दिए थे बाबू, तुम भी हमको काम दो, तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ठीक है। चलिए, तो ये था हम लोग का बॉन्डिंग। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास से आप लोग को समझ में आया होगा, अच्छे से आया होगा। किसी तरह का कोई दिक्कत है तो कमेंट में टाइप कर दीजिए।